सोचना था ना शादी के पहले तो मजा आया, सजा भोगना पड़ेगी। तो आप बोला करो ना रोज आई लव यू, रोज बोला करो उसको सवेरे आई लव यू, तो बोला करो इलू इलू। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि जब हम कोई गलती करते हैं उसका फल क्या तुरंत मिलता है क्या बाद में मिलता है? बाद में। मेरे संग तो उल्टा होता है, तुरंत फल मिलता तो है। ईश्वर ने आपका वाला सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया होगा। गुरुजी राधे राधे। हाँ बेटा। मुझे को सोने के बाद नींद नहीं आती है। नींद नहीं आती? हाँ। क्यों? पता नहीं है। और एक और बात है गुरुजी, खाना खाने के बाद मुझे भूख नहीं लगती है। खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती? हाँ। अरे तो बड़ी बीमारी है भाई। हाँ, क्या कराएं गुरुजी? तुम्हारे पिताजी को लगती है खाना खाने के बाद भूख? एक पत्नी ने गुस्से में बोल दिया पति को, तुम जानवर हो, जानवर, एक नंबर के जानवर। पति बड़ा अच्छा था, मजाकिया किस्म का था। देखो कितना बढ़िया पति होना चाहिए। पति लोग ध्यान से सुनो, पत्नी जानवर भी तुम्हें बोल देना बुरा ना मानो। पति मजाकिया था, होशियार था, समझदार। उसने पत्नी को बोला, पत्नी गुस्से में थी, पति को लगा कि आज इसे हंसाते हैं। पत्नी ने बोला तुम तो जानवर हो। कोई और पति होता तो भड़क जाता, लेकिन वो पति बड़ा पॉजिटिव था, सकारात्मकता से भरा। बोला सुनो तुम ठीक कह रही हो, हम जानवर हैं, तुम हमारी जान, हम तुम्हारे वर बराबर जानवर। पत्नी हंस पड़ी। इतनी सी बात से बात खत्म हो गई। और अब आप बात बनाओ, ले वो जानवर बोल दिया, तू भैंस है, तू ये, अब बोलते रहोगे और भाई लड़ाई करो। लड़ने की बहुत सारी बातें हो सकती, लेकिन लड़ाई खत्म करने की भी बातें हो सकती। मैं अपने पति से भी इतना प्यार करती हूँ, पर वो मेरे से प्यार नहीं करते। मांस भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं। कहाँ है वो है। तो मांस खाते हैं? मैंने बोला था मांस छोड़ दिया है 3-4 दिन से। 3-4 दिन मतलब यहाँ थोड़ी मिलता मांस। तो यहाँ नहीं मिलता तो यहाँ तो खाओगे नहीं, और घर में वहाँ मिलने लग गए तो खाओगे नहीं, बंद कर देगी, अब बंद कर दिया। और शराब नहीं पियोगे? वो तो आपको मैंने बोला था कि मैं सिर्फ दवाई के तौर पे बिल्कुल थोड़ी डोज लेता हूँ। मेरी आवाज थोड़ी ज्यादा इनको लगती है, बाकी इन्हीं का जो कहते हैं वही कर रहा हूँ। आप ऐसा करो, मास्क लगा लिया करो। कब हमें सच्चा प्यार मिलेगा? यहाँ आज के टाइम में एक लड़की से आप प्यार की उम्मीद कर रहे हो, लड़की के चक्कर में काहे परेशान हो? इसलिए लड़की वड़की के चक्कर में ना पड़ो। जितने पड़े लड़की के चक्कर में सब बर्बाद हो गए जी। उसमें एक तुम भी हो। पिछले 5 साल से एक इंसान से मैं प्यार करता हूँ। 5 साल से? 5 साल। किससे प्यार कर रहे हो? एक लड़की से। अच्छा। अभी इधर भी जितना भी मंदिर है सबको बोल चुका हूँ कि उसको खुश रखे। अभी वो खुश है, वो खुश है, आप चिंता बिल्कुल ना करो। अभी आपको पूछ रहा हूँ कि और क्या करूँ जैसे वो खुश रहे। आप खुश हो के नहीं ये बताओ। मेरा खुशी नहीं चाहिए गुरुजी, उसका खुशी चाहिए। गुरुजी जो दोस्त लोग हैं वो अगर कुछ पाप करेंगे उनका पाप हम पे भी आता है क्या? नहीं, दोस्त का पाप काहे आएगा? 3 दोस्त अच्छे हैं, 2 दोस्त हैं जो एक लड़का जो शादीशुदा लड़की से प्यार कर रही है, एक तुम लड़कों को, ये लड़कियों की सब कुछ दिखता भी है कि नहीं? कोई शादीशुदा से कर रहे जा रहा है, कोई तुम कुंवारी को लिए जा रहे हो। तुम्हारे चक्कर में चाइना आगे निकल गया, भारत जहां की तहां है। साले तुम लड़कियों के चक्कर से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हो। किसी भी लड़के से हमें प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमने कई बार कहा है, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? चिंगम खाई हो? नहीं। चिंगम नहीं खाई हो? अरे फिर कैसे समझाएं? हेलो गुरुजी, राधे राधे जी। कैसे हैं आप? कृपा है। बस कुछ राधे राधे गुरुजी जी। मेरा शादी 2021 में हुई। हाँ। आज 2023 में डिवोर्स हो गया। क्यों? क्योंकि पत्नी का ईगो हर्ट था। उसके बाद मेरे को हमेशा गाली देना, मारना, किसी के सामने जलील कर देना। तो आपको मारती थी? मार देती थी कभी कभी। समझा तो डंडे से मारती थी कि हाथ से छट कर? मैं तो आशीर्वाद तुम्हारी मांगती हूँ कि जब मुझे भगवान लेने आए तो मैं अच्छी तरह से जा सकूं। तो अच्छी तरह से तो जाओगी, क्यों आना कहानी करोगी क्या जाने में? नहीं जाना, कल आना। अच्छा ऐसे। क्या कोई लड़का खुद से बड़ी उम्र की लड़की से शादी कर सकता है?
आपको करनी है बड़ी उम्र की लड़की से? नहीं नहीं गुरुजी, मैं बस पूछ रहा था, मन में सवाल आते ही रहते हैं सोने के टाइम पे, तो अभी मैं बोला आपसे मिले तो आपसे ही पूछ लेते हैं। ठीक है, 1-2 साल चल जाती है, 1 साल ठीक है। ओके, ज्यादा 10-20 साल बड़ी से ना कर लेना। महाराज जी हमारे बच्चे को सुनते नहीं है। डॉक्टर को दिखाओ, अच्छे डॉक्टर को। सुनते हैं, मतलब हमारे कहने नहीं कहने नहीं मानते। अच्छा, आपका कहना नहीं मानते, हमें लगा बहरे हैं क्या। गुरुजी एक सवाल है। बोलो। गुरुजी मेरा मन हर वक्त दुखी रहता है, क्यों रहता है? किससे? नहीं बता जी। मैं ऊपर भी देखा, यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी लगी और बराबर हमारी श्रीमती जी हमको धक्का देती। कहाँ? कि आप चलिए चलिए देखिए। हमें लगा पानी में धक्का नहीं। बकरे को हमने चलते हुए देखा, बताइए। मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा। मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा। कैसे? एक बकरा मर गया, चलते हुए देखा, मतलब किसी कोई और चला रहा हुआ उसे। कैसे? अरे बकरा मरा हुआ पड़ा था, हमने चलते हुए देखा। मेरा नाम अनिरुद्ध यादव है। अच्छा, आप बिहार अनिरुद्ध हो? जी, अनिरुद्ध यादव। बहुत सुंदर। नवादा जिला बिहार, गोविंदपुर थाना, डुमरी पंचायत। मकान नंबर? मोबाइल नंबर? अरे मोबाइल नंबर। मकान नंबर वो और बता दो लगे हाथ जी। मकान नंबर क्या है? 76। ऐसी लड़की आप ना ढूंढ पाओगे। अरे आजकल तो मेरे दोस्तों की शादी हो रही है, उनका ही पता चल रहा है लड़कियां कैसी मिलती हैं, हर एक महीने में तलाक। मैं मतलब कुछ बताऊं, मेरे ही कुछ की फैमिली में लव मैरिज होने के बाद उनकी आज तक पटरी नहीं खा रही, जहाँ अरेंज मैरिज है वहां भी नहीं खा रही, वो छोड़ के तलाक। 1 साल बीता है, तलाक हो गया। अब लड़के लोग बड़े परेशान हैं कि अच्छी लड़कियां कहाँ से लाए। अब सुनो ना, ब्रांडेड लड़कियां पैदा ही नहीं हो रही है, लगता है। ये मुझे भी लग रहा है, चाइना मॉडल पैदा हो रही है। पर आप लाना ब्रांडेड ढूंढ ढाड़ के। मैं लाऊंगा, नहीं तो फिर प्रेमानंद जी के पास जाऊंगा, वहीं बैठूंगा, खत्म है। हाँ, साधु बरसाधु बन जाना। मम्मी का ख्याल रख लूं जब तक रख सकता हूँ, बस खत्म। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी? हाँ, गुरुजी हो ना। गुरुजी। गुरुजी क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। मेरे गुरुदेव का चेहरा बड़ा सुंदर दिखता है। गुरुजी आपकी रसोई के चावल मुझे बहुत अच्छी लगते हैं। कौन से चावल बनाते हो आप? हम क्या बनाते हैं? भगवान जी बनवाते हैं बासमती के। अच्छा, बहुत सबको बासमती का चावल। गुरुजी भगवान हमको इतना दिए ना कि हम उतना लायक भी नहीं थे, हमको बहुत कुछ दिए। मेरा पति भी बहुत अच्छा है, मेरा एक बेटा है वो भी बहुत अच्छा है, मतलब कि राम बोलिए ये कान्हा जी। मेरा बेटा भी बहुत अच्छा है और बेटा की शादी भी की, बहू भी बहुत अच्छी आई है। बहू ने मेरी बेटी है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी है। तो आप हंसती नहीं हो बिल्कुल? हंसते हैं गुरुजी। कब? कब कब हंसती हो? टाइम 10 बजे से 11 बजे के बीच में या 7 से 8 के बीच में? हमेशा रोती, बहुत अच्छा बेटा मिला, हा हा हा, बहुत अच्छी बहू मिली, हा हा हा। सब में रोने क्यों है? सब में थोड़ा हंसो, हे भगवान सब अच्छा दिया उसके लिए। शुगर है? मीठा चाय पीती हो? नहीं। खीर खाती हो? नहीं। गुलाब जामुन? कुछ नहीं। रबड़ी? कुछ नहीं। कम से कम फिर भी मैं बोल रहा हूं कि 25 साल तक शादी हो जानी चाहिए। 22 में मत करो, 23 में मत करो, 24 में कर लो तो अच्छा है, वरना 25 हो जाए, 26 तक नहीं हो पाई और 27 तक रुके तो लड़का लड़की भाग जाएंगे। और गुरुजी हमको पूजा करने का थोड़ा सा भी मन नहीं करता कोई है। बात नहीं, शादी के बाद फिर पूजा में मन लगेगा। ऐसा अभी क्यों? जब तक शादी नहीं हो रही है ना, तब तक नहीं लगेगा मन। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे ये मन साथ? चंचल है, क्या करो बेटा? सत्संग करो तो बहुत समझ में आएगा, सत्संग नहीं करो तो ये तुम्हारा दोष नहीं, तुम्हारी उम्र का दोष है। आपके मोहल्ले के कुत्ते कैसे रहते हैं? एकदम ऐसे ही रहते हैं। लिव इन में बोलिए ना। लिव इन में आज इसके संग, कल उसके संग, परसों उसके संग। ऐसे आजकल के युवा वही कुत्तों वाला फॉलो कर रहे हैं।
हमारे भारत में ये परंपरा रही है कि हम किसी मुर्दे को छू लें तो नहाते थे। जी अभी भी है जी। तो तुम बकरे को छूते हो, मरे हुए को, तो तुम नहाते हो? हम मतलब खाते हैं, खाने के बाद फिर नहा लेते हैं अच्छे से। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा प्रश्न एक ही है कि मैं सबके अपने हृदय से प्यार करती हूँ, लेकिन मेरा सब कोई तिरस्कार क्यों करता है? सबसे प्यार करती हो यही गलत है। काहे तुम अपने दिल को बाजार बनाए बैठी हो? ऐसे नहीं, मतलब माता सबसे पिता, प्यार क्यों करना है? एक भगवान से प्यार करो, बहुत है। तो लेकिन सब कोई मेरे बात को समझता ही नहीं है। आप ऐसा क्या बोलती हो कि नहीं समझते? पता नहीं गुरुजी। हम समझ रहे हैं आपकी बात, और किसी को मत समझाओ। क्या ऐसी बात है कि नहीं समझते लोग, बताओ हमें। अब ये तो मुझे नहीं पता गुरुजी। भैया। हाँ जी बोलिए। कैसे हैं आप? बढ़िया जी, आप सुनाइए। शराब पीते हो? कभी कभी पी लेता हूँ। अच्छी लगती है? हाँ जी। अच्छी लगती है ना? थोड़ी थोड़ी तो अच्छी लगती है जी। बच्चे को भी पिलाया करो। बच्चे बड़े होंगे तो अपनी मर्जी करेंगे जी। अब क्या करेंगे सर? हैं? बच्चे बड़े होंगे तो अपनी मर्जी करेंगे जी, क्या कर सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि वो भी पिए? मर्जी है जी उनकी, हम कौन होते हैं रोकने वाले। कोई इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता। भीष्म पितामह के शरीर पर सैकड़ों बाण चुभे थे, लेकिन हम सनातनियों ने उन्हें भी भगवान नहीं, भगवान का भक्त ही माना है। और दुनिया में किसी को 4 कील टुक गई तो लोग उन्हें भगवान मानने लग गए। बेटे का ब्याह कर दो, उसको पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ, ब्याह कर दो, अच्छी लड़की ले आओ, बहू, उसको सेटल कर दो, और दोनों पति पत्नी बढ़िया भजन करो। मैं इनको बोलता हूँ, पत्नी को ना छोड़ के ना जाना। नहीं, मैं उनको बोलता हूँ कि बच्चे का मतलब शादी करके हम चलेंगे, लेकिन ये नहीं मान रही है। का मैया लाते खाओगी बहू के? मैं ये चाहती हूँ कि वो मेरी बात कैसे माने। से रात को सो के उठो जी, तो पति से पूछ लो जगा के, महाराज बताओ मैं इस तरफ से पलंग से उतरूं कि इस तरफ से उतरूं? जैसे आप रसोई में जाओ तो पति से पूछ लो कि बताओ स्वामी जी आज मैं आपको चावल ये वाली बोरी के खवाऊं कि ये वाली बोरी के खवाऊं? है ना? कुछ अब ऐसे ही करती हूँ। आज मैं अचार आपको नींबू का दूं कि आंवले का दूं कि फलाने का दूं? पूछ लिया करो। आप उनसे पूछ लिया करो कि आज मैं ये वाली साड़ी पहनूं कि ये वाली पहनूं? ज्यादा पूछा करो। पूछ ले, इतना पूछ लो कि वो परेशान हो जाए, फिर वो कहेगा चमक पूछ चल कर। गुरुजी, भगवान जी तो सब कुछ कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये सतयुगी चलने देते, कलयुग क्यों बना दिया? अब आप कहो कि जी संडे ही रही आए, मंडे ना आए। 140 करोड़ है भारत में, तो उनमें से मतलब पहला स्थान मेरे लिए आपका है। जो भैया गुरुजी, इतना माँ बाप को हम लोग को मारती है गुरुजी। आपको मारती है? हाँ गुरुजी, क्यों? 10 बार मार चुकी है गुरुजी। उसको माइक तो दे दो मेरी माँ। गुरुजी सुनिए ना, मैंने 10वीं तक हाथ नहीं उठाया महाराज। लड़की थी, मैंने उसे देख के सीखा था कि अपने माँ बाप को इतना ऐसे कर रही है, इसके माँ बाप इतना कुछ नहीं बोल रहे, तो शायद मेरे माँ बाप भी नहीं बोलेंगे। आप अपने से बड़ों का सम्मान करो। हाँ। कल को आपकी शादी होगी तो अपने पति को भी मारोगी क्या? हाँ, माँ बाप को सॉरी बोलो तुरंत। आज के बाद मैं अपने माँ बाप को कभी भी नहीं मारूंगी, दोनों के सामने। हाँ, अब नहीं मारना। गुरुजी जी, हमारे पति देव स्मोकिंग करत। सिगरेट पीते हैं? सिगरेट नहीं, बीड़ी धोकत। बीड़ी? बात करा करो बात। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। कैसे हैं? बढ़िया है गुरुजी, सब आप ही की कृपा है। क्या सिगरेट पीते हो, बीड़ी पीते हो क्या? गुरुजी बीड़ी पियत, लेकिन आज से छोड़ दें। किसकी कसम खा के कहोगे? अपनी घरवाई की कसम खा के कह रहे हम छोड़ दें। क्या छोड़ दोगे? घरवाई को छोड़ दें। गुरुजी, हमको मौत से बहुत डर लगता है। किससे? मौत से। मौत का कुआं? हाँ गुरुजी। अच्छा, सर्कस में जो मौत का कुआं होता है, उस मौत के कुएं से? नहीं, ये जिंदगी से जाने का मौत। तो आपको क्या लगता है, आप कभी जाएंगी नहीं? नहीं, कुछ हमेशा डर लगा रहता है। तो आपको मरना है कि नहीं मरना? मरने का मन नहीं करता। मरने का मन किसी का नहीं करता जी, पर सबको ही मरना पड़ता है जी गुरुजी। इसलिए समय आने पर मर जाना, कोई दिक्कत नहीं है। अरे गुरुजी, नहीं मरोगे?
तो फिर कितने साल जीने का मन है बताओ? 100 साल। चलो 100 साल जी गए, और यदि 100 साल बाद भी आप नहीं मरे, माना कि, और 105 साल की तुम बुढ़िया हो गई, तो तुम्हारे घर वाले कहेंगे महाराज जी ऐसा आशीर्वाद दो ये बुढ़िया जाए। अपने साली को मैंने रखा हूँ, जैसे 17 साल की उम्र था मेरे बच्ची का। हाँ। और मेरे घर वाली खत्म हो गया। ठीक है। तो मेरे घर वाली की बहन ने बोला, जीजा दीदी खत्म हो गया, क्या हुआ, मैं इसके आपके सहारा करता हूँ। तो उसे गांव वाले लोग परेशान कर रहे हैं। तो साली से शादी हो गई आपकी? शादी नहीं हो गुरुदेव, खाली बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, एक बच्चे और है मेरा। तो आपकी साली की शादी हो गई कहीं और? नहीं हुआ था। अब हो गई? अब किससे होगा? होगा तो मेरे साथ होगा। अरे तो तुम तो कब्जा कर लिए साली पर। नहीं गुरुदेव, ऐसी बात न करो गुरुदेव। गुरुदेव साली तैयार है तो मैं क्या करूँ? हैं? साली तैयार है तो मैं क्या करूँ? तो फिर अब तुम तैयार, साली तैयार, तो हमसे काहे पूछ रहे हो? गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। आपके कोटि में याद करो। आपके कोटि आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ठीक है। हम यूपी से हैं। हो? अभी भी तो यूपी में हो? अभी कौन से लंदन में हो? 23 से हैं, 23 यूपी 23 हैं? यूपी 23 यूपी 23। गुरुजी हमेशा भगवान का नाम मन में चलते रहे, इसके लिए क्या करें? भगवान का नाम जपने का अभ्यास करो, खूब नाम जपो, अपने आप वो वाणी से हृदय तक पहुंच जाएगा। ओ गुरुजी कैसा लगा यहाँ आकर, यहाँ आकर। अच्छा लगा यहाँ आकर। अमेरिका और भारत में जमीन आसमान का अंतर है। अमेरिका के वहाँ ग्रीन कार्ड होता है, जैसे हमारे यहाँ आधार कार्ड होता है, ऐसे वहाँ का ग्रीन कार्ड होता है। उस ग्रीन कार्ड में वहाँ की माता का नाम तो है, हमारे यहाँ आधार कार्ड में आपके पिता का भी नाम होता है, माता का, पिता का, लेकिन वहाँ अमेरिका लंदन के जो वहाँ का आधार कार्ड है, वहाँ का सरकारी बाप का नाम नहीं होता। क्यों? क्योंकि बाप कंफर्म ही नहीं होता। मुझे ये जानना है कि ऐसा कहाँ लिखा है कि हम अपनी खुद की शादी में जब बहुत ज्यादा खुश है तो हम नहीं नाच सकते? बेटा हर चीज लिखी नहीं होती। जब आप पैदा हुई थी तब आपका नाम भी कहीं नहीं लिखा था, माँ बाप ने आपको नाम दे दिया, उस नाम से आप जानी गई। हर चीज लिखी नहीं होती बेटा, कॉमन सेंस होता है, तो मर्यादाएं हैं। आपके माँ बाप बोलते हैं पिज्जा मत खाओ, अब आप माँ बाप से बोलो कहाँ लिखा कि पिज्जा मत खाओ। आप माँ बाप बोलते हैं बेटा मोबाइल मत चलाओ, अब आप माँ बाप से पूछो, माँ बाप बोलो कहाँ लिखा कि मोबाइल मत चलाओ। भाई माँ बाप जो बोलते हैं आपके हित के लिए बोलते हैं। और आपको नाचना है तो कोई मैं आपका हाथ पकड़ने तो आऊंगा नहीं, खूब नाचो। तुम्हारी छोरी कंबल ओढ़ करके, रजाई ओढ़ करके ना, उससे तुम्हें लगता छोरी सो गई, सो नहीं गई, अंदर आई लव यू खेल रही है रजाई के भीतर। तुम्हारा छोरा तुम्हें लग रहा है सो गया, सो नहीं गया, कंबल ओढ़ के अंदर चल रहा उसका इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे चल रहा उसका। जब तक 4 लड़कियों को वो आई लव यू नहीं कह देता सोता नहीं है। तो देखो शादी के पहले किसी लड़की को किसी लड़के के साथ रिलेशन बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि आपने रिलेशन बनाया किसी पुरुष के साथ तो वो लड़का फिर आपके साथ शादी करेगा ही नहीं। उसके मन में ये ख्याल आ जाएगा कि यार ये लड़की तो ऐसे ही है, आज मेरे संग बना रही है, किसी और के संग भी बनाई होगी। फिर वो लड़का नहीं करेगा आपसे ब्याह, क्योंकि वो समझ जाएगा कि ये स्त्री चरित्रहीन है। नहीं, ये वीडियो पूरे कलकत्ते में चलनी चाहिए ताकि उनकी कम से कम असलियत पता चले। ममता मैया को बोलेंगे पूरे कलकत्ता में चलवाएं। तुम्बा 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 खुम्बा 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 डुम्बा डुम्बा डुम्बा। राधे राधे गुरुजी, हमारा प्रश्न ये है कि हमारा मन बहुत बेचैन रहता है, पता नहीं क्यों। बेचैन क्यों है? पता नहीं। किसके लिए बेचैन है? बस पति देव को लेकर। तो पति देव के लिए मन बेचैन रहता है। मेरा एक प्रश्न था आपसे। मेरी पूरी फैमिली मुझे प्रेशर कर रही है शादी के लिए। कितने साल के हैं आप? मैं 25। तो शादी करना चाह रहे हैं घर वाले? हाँ, मेरा मन करता है मैं पूजा पाठ करूं और सिर्फ भगवान की सेवा करूं। जैसे वैसे भी लड़कियां कम हैं, लड़के वैसे भी बेचारे कुंवारे फिर रहे हैं, काहे तुम मार रही हो किसी का हक?
अब मुझे कोई नहीं है शक गुरुजी, जैसा आपने कहा तो आप चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं? करना ही चाहिए, गृहस्थ धर्म सबसे श्रेष्ठ। बस वो ड्रम वाला सिस्टम पैक वैक ना कर देना किसी को। चलिए गुरुजी, और तो सुनने लगी ना तब से मतलब मेरे जीवन में सिर्फ खुशी ही खुशी है, खुशी ही खुशी है। गम तो जैसे मैं याद भी करूं तो गम मेरे जीवन में नहीं आया। अब गम दूर से भाग रहा है, गम भी भागे और ड्रम भी भागे। गुरुजी के राधे राधे जी। सुखावास से आए हम। बताओ। हम बच्चों ने मारे हैं। बच्चों ने बेटों से पिट के यहाँ गए। हाँ, अब तुम्हारी शरण रहेंगे हम। तो क्या मारा बेटों ने, क्यों मारा? अरे कपड़े काहे उतार रहे हो? मारा है? हाँ। किस बात के लिए मारा? जाके ले मारो क्या खेत थोड़ो है? खेत थोड़ा है और का? कितनी जमीन है आपकी? जमीन हम पे 1 बीघा। 1 बीघा? हाँ। और बच्चे हैं 3? 3। अरे हाँ। तो जमीन देख के ना बच्चे पैदा करते थोड़ा कम। अरे थोड़ा कम ना पैदा करते? 1 बीघा था तो 1 ही बच्चा पैदा कर लेते। 2004 में खत्म हो गई हमारी घर से। चलो वो तो खत्म हो गई नहीं, अभी 3-4 और आते। अच्छा हुआ नहीं, वो और मारते। अभी तो पीठ में मारा, पेट में और मारते। राधे राधे गुरुजी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मेरा बच्ची 17 साल का था तब मेरी बीबी खत्म हो गया था, और उस बच्चे को संभालने के लिए मेरे साली आ गए सामने में। अब उसको संभाल कर किसी रखा, शादी उदी कर दिया उनका, तो गांव वाले लोग बोल रहे हैं कि अपने साली को रखे हो। तो क्या इसमें अनर्थ है गुरुदेव? तो आपकी साली आपके साथ रहती है? हाँ। तो उसे गांव वाले लोग परेशान कर रहे हैं। तो साली से शादी हो गई आपकी? शादी नहीं हो गुरुदेव, खाली बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। 1 बच्चे और है मेरा। तो आपकी साली की शादी हो गई कहीं और? नहीं हुआ था। अब हो गई? अब किसे होगा? तो मेरे साथ होगा। अरे तो तुम तो कब्जा कर लिए साली पर। नहीं गुरुदेव, ऐसी बात न करो गुरुदेव। फिर पहले तो बुलाए बच्चा देखने के लिए, फिर तुम खुद देखने लग गए। गुरुदेव साली तैयार है तो मैं क्या करूं? हैं? साली तैयार है तो मैं क्या करूं? तो फिर अब तुम तैयार, साली तैयार, तो हमसे काहे पूछ रहे हो? नहीं गुरुदेव, गांव वाले बोल रहे हैं। और अरे तो गांव जाति बिरादरी है ना, वो बोल रहे हैं कि अपनी साली को क्यों ऐसे रखे हो। तो बोले हम रखे, तुम भी रख लो, ऐसा बोल लो। तो गुरुदेव उसे क्या मैं जयमाला कर सकता हूँ किसी मंदिर में जाके? क्या जयमाला कर सकता हूँ मंदिर में जाके? कितनी उम्र है साली की? उसकी हो गई है 21 साल की। 21? हाँ। और तुम्हारी? मेरा हो गया है 45 का। तो काहे उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? क्यों? हैं? अगले का मनोरुचि है। हैं? अगले का मनोरुचि है, ये है ना गुरुदेव। कन्या आपके पास पैसा है? तो पैसे वाले हो इसलिए वो आपके साथ, इसलिए वो चपक गया। चलो फिर भगवान आपको सद्बुद्धि दें, यही प्रार्थना है। गुरुजी धर्म